ठीक है। तो अब ये जो टेंशन्स हैं, जो मैस इमिग्रेशन की वजह से दुनिया भर में मैस इमिग्रेशन हो रही है, वो टेंशन्स किसी और वजह से अब निकल रही हैं, यानी वो टेंशन कहीं और रिफ्लेक्ट हो रही है। वाकया हुआ एक एक्सीडेंट का, ऑफ कोर्स एक हॉरिबल एक्सीडेंट है, एक घटिया एक्सीडेंट है। यकीनी तौर पर हरजिंदर गिल की कोई इंटेंशन नहीं थी इस एक्सीडेंट के लिए, कोई उसका कोई प्लान नहीं था, मगर ये बात तो पक्की है कि उसकी नेग्लिजेंस थी। और ये बात भी पक्की है, अगर ये सही बता रहे हैं मीडिया के लोग कि उसकी ज़ुबान यानी इंग्लिश पे इतनी भी दस्तरस नहीं थी कि वो साइन ठीक से पढ़ सकता है। चलिए, ये एक इशू है। अब ये इशू सिर्फ हरजिंदर का ही तो नहीं है। अब कहा जाता है कैलिफोर्निया से गालबन इसका लाइसेंस इशू हुआ था, तो अब वहाँ पे पॉलिटिक्स अमेरिका में ये चल रही है। रिपब्लिकन्स वाले कह रहे हैं जो डेमोक्रेट्स की रियासतें हैं वो इस तरह के काम करती चली आ रही हैं और उसका ये नतीजा, ये एक पॉलिटिक्स का एक यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो अब जाहिर है वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टेट के लोग भी। अगर किसी इलीगल शख्स को आप ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस दे रहे हैं, जो सेंसिटिव काम है, और फिर उसकी अंग्रेज़ी भी उस लेवल की नहीं है कि वो रोड साइन ठीक से पढ़ सके, कम्युनिकेशन हाई लेवल पे या चलिए मीडियम लेवल पे कर सके, तो फिर उनका भी ये जिम्मेदारी थी कि लाइसेंस इशू करने से पहले वो भी देखते। अब जाहिर है अमेरिका में रिपब्लिकन्स इस बात को छालेंगे, लेकिन जैसा मैंने पीछे कहा, मैस इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ जो एक रिफ्लेक्शन है, ख़तरनाक वाला जो एक रिएक्शन है, वो अब रिफ्लेक्ट हो रहा है इस सारे केस में। यानी अब मासेस को मौका मिल रहा है, हर तरह के मासेस को, कि वो ये कह रहे हैं कि देखो जी, ये सो मच सो इस वाकया के बारे में